वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे IT 2.0 में BPM ABPM इंटरनल मोबाइल ऐप के अंदर कैसे काम करेंगे। तो दिन की शुरुआत में हमें सबसे पहले डे बिगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे एरर शो हो रहा है प्रीवियस डे एंड नॉट डन। तो सबसे पहले हमें प्रीवियस डे का डे एंड करना पड़ेगा। यहाँ पे हम डे एंड पे क्लिक करेंगे। डे एंड पे क्लिक करके हम यहाँ पे रिमार्क डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें एक एरर शो हो रहा है, सबमिट अकाउंट वेरिफिकेशन इज़ पेंडिंग। सो हमें सबसे पहले क्लोज अकाउंट करना पड़ेगा। क्लोज अकाउंट में जाके फैच काउंटर डेटा पे क्लिक करेंगे। यहाँ से सभी जो ट्रांजेक्शन्स हो गए वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो नहीं दिखा रहा। हमें क्लोज अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ से सब डेटा फेच करके फिर से डे एंड पे क्लिक करना है। यहाँ पे रिमार्क डाल के फिर से सबमिट करेंगे। सो इस तरह से हम पिछले दिन का डे एंड कर सकते हैं। अब दिन की शुरुआत हम डे बिगिन से करेंगे। डे बिगिन पे क्लिक करेंगे। सो डे बिगिन सक्सेसफुली हो गया है। अब हमें बीओ का रूटीन काम स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम बीओ बैग को रिसीव करेंगे। बैग रिसीव करने के लिए बैग रिसिप्ट में जाके शेड्यूल सिलेक्ट करके यहाँ पे डमी बैग का नंबर डालेंगे। शेड्यूल सिलेक्ट करके बैग टाइप सिलेक्ट करके यहाँ पे वेट डाल के ऐड पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड बैग में से जब भी हम स्कैन करेंगे तो स्कैन बैग में वो बैग आ जाएगा। बैग रिसीव पे क्लिक करेंगे तो पॉपअप शो होगा बैग रिसीव सक्सेसफुली। बैग रिसीव होने के बाद हमें बैग को ओपन करना है। इसके लिए हम बैग ओपन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से डेट सिलेक्ट करेंगे। हमने एक डमी बैग रिसीव किया था तो उसकी सारी डिटेल्स इसमें शो करेगी। अगर सब ऑफिस आपको कैश भेजता है तो वो यहाँ से आपको वेरीफाई करना है, और अगर स्टैम्प भी भेजता है तो स्टैम्प डिटेल यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे EMO डिटेल्स मिलेगा और टोटल नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स शो करेंगे। ये सब वेरीफाई करके आपको सभी आर्टिकल को एक्सपेक्टेड आर्टिकल्स में से स्कैन करके स्कैन आर्टिकल्स में डालने हैं। बैग ओपन पे क्लिक करेंगे तो बैग ओपन सक्सेसफुली ऐसा पॉपअप मैसेज शो करेगा। सबसे पहले हमने डे बिगिन किया। डे बिगिन करने के बाद बीओ बैग को रिसीव किया। बीओ बैग को रिसीव करने के बाद हमने बीओ बैग को ओपन किया। जब भी हम सब ऑफिस से कोई बीओ बैग को ओपन करते हैं तो हमें बीओ बैग में जो सारी डिटेल्स हमें दिखेगी उसे वेरीफाई करना है। सपोज़ सब ऑफिस से कोई कैश बैग आ रही है तो उस कैश बैग में कितनी अमाउंट है वो वेरीफाई करेंगे। अगर स्टैम्प भेजे है तो स्टैम्प भी वेरीफाई करेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ आर्टिकल चेक करेंगे। सभी आर्टिकल एक्सपेक्टेड आर्टिकल्स में दिखाएंगे। वो सभी आर्टिकल को स्कैन करके हम स्कैन आर्टिकल में ले लेंगे। अगर आप आर्टिकल को स्कैन नहीं करेंगे और डायरेक्ट बीओ बैग को ओपन करेंगे तो आपके डिलीवरी मॉड्यूल के अंदर सभी आर्टिकल्स शो नहीं करेंगे। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है, जब भी आप बीओ बैग को ओपन करते हो आपको सभी आर्टिकल को एक्सपेक्टेड आर्टिकल्स में से स्कैन करके स्कैन आर्टिकल्स में लेने हैं। बाद में आप बीओ बैग को ओपन कर सकते हो। तो चलिए हम देख लेते हैं रजिस्टर लेटर को कैसे बुक करेंगे। रजिस्टर लेटर पे क्लिक करेंगे। इसमें हमें 3 टैब फिल करनी है, आर्टिकल, सेंडर और एड्रेस की डिटेल्स। सबसे पहले आर्टिकल की डिटेल्स में आर्टिकल नंबर डाल देंगे। उसके बाद हमें बुकिंग टाइप सिलेक्ट करना है। बुकिंग टाइप में हम वॉक इन कस्टमर रख लेंगे। यहाँ पे वेट डाल देंगे। अगर कोई प्रीपेड है तो इसमें से सिलेक्ट करके हम सपोज PS रखना चाहते हैं तो 30 रुपये यहाँ पे डाल देंगे। अगर एक्नॉलेजमेंट है तो वहाँ पे चेक करेंगे। अगर कोई कस्टमर COD रिटेल बुक करना चाहता है तो उसे चेक करके वहाँ पे हम COD अमाउंट एंटर करेंगे।
अगर कस्टमर OTP बेस्ड डिलीवरी चाहता है तो उसे चेक करेंगे, अगर प्रायोरिटी तो प्रायोरिटी पे चेक करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेंडर डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेगी। सेंडर डिटेल्स में हम सेंडर का मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर मोबाइल नंबर आपने सेव किया होगा तो उसमें सारे एड्रेस शो करेंगे। यहाँ से आप एड्रेस सिलेक्ट कर सकते हो जो कि पूरे इंडिया में दिखाएगा उस मोबाइल नंबर पे जितने भी एड्रेस सेव होंगे वो। तो यहाँ से हम सेंडर की सारी डिटेल्स डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करके एड्रेसी की डिटेल्स डालेंगे। एड्रेसी का भी हम सेम मोबाइल नंबर डाल के उसके मोबाइल नंबर पे अगर कोई एड्रेस सेव होगा तो सर्च बटन पे क्लिक करने पर शो करेगा। यहाँ से आप बहुत सारे एड्रेस है उस नंबर पे सेव, तो यहाँ से आप जो रिलेवेंट एड्रेस है वो सिलेक्ट करके सारी डिटेल्स फिलअप करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमें सारी डिटेल्स शो करेगा, जिसमें हमने प्रीपेड अमाउंट 30 रुपये सिलेक्ट किया था तो वो डिडक्ट होके अमाउंट टू बी कलेक्टेड टोटल शो करेगा। अगर कोई कस्टमर रजिस्टर के साथ स्पीड पोस्ट भी बुक करना चाहता है तो हम इसे ऐड टू कार्ट के अंदर ऐड कर देंगे। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये रजिस्टर आर्टिकल कार्ट के अंदर चला जाएगा और हम कस्टमर का दूसरा स्पीड का आर्टिकल भी बुक कर सकते हैं। तो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो आर्टिकल यहाँ पे दिखेगा। हमें न्यू आइटम पे क्लिक करके या तो यहाँ से बैक जाके स्पीड पोस्ट के कार्ड के अंदर जाना है, जहाँ से हम कस्टमर के लिए स्पीड पोस्ट बुक कर सकते हैं। तो स्पीड पोस्ट के कार्ड के अंदर हम वापस से वो तीनों डिटेल्स फिलअप करेंगे, आर्टिकल की डिटेल, सेंडर की डिटेल और एड्रेस की डिटेल। तो यहाँ से हम जो कस्टमर के लिए रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो सब सिलेक्ट करके सेंडर की डिटेल डालेंगे। सेंडर की डिटेल्स हम मोबाइल नंबर से अगर सेव होगा तो यहाँ से एड्रेस सर्च करके फिलअप कर सकते हैं। वैसे ही हम एड्रेस की डिटेल्स डालेंगे। अगर उस मोबाइल नंबर पे कोई एड्रेस सेव होगा तो वहाँ से हम सिलेक्ट करके वो एड्रेस सिलेक्ट कर सकते। यहाँ पे पिन कोड अनवैलिड आ रहा है, पिन कोड चेंज कर देते हैं हम। एड्रेस की जो पिन कोड पे जितनी भी सब ऑफिस या तो ब्रांच ऑफिस होगी वो सभी उस पिन कोड के अंदर दिखाई देगी। तो आपको वहाँ से रिलेवेंट ऑफिस सिलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर भी हम चेंज कर देते हैं। तो तीनों डिटेल्स फिलअप होने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे टोटल अमाउंट शो करेगा, इसे हम ऐड टू कार्ट कर देंगे क्योंकि कस्टमर का हमें 2 आर्टिकल एक साथ बुक करना है। अभी हम कार्ट के अंदर जाएंगे। कार्ट के अंदर हमें दोनों आर्टिकल्स की डिटेल्स शो करेगी। अब उसका हम चेकआउट करेंगे। चेकआउट करने के बाद कस्टमर से हमें अमाउंट कलेक्ट करनी है, जो कि हम कैश या डिजिटल पेमेंट मोड से कर सकते हैं। अगर डिजिटल सिलेक्ट करेंगे तो कस्टमर QR कोड स्कैन करके पेमेंट सक्सेसफुली कर, फिर हम वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैसेज आ जाएगा पेमेंट वैलिडेट सक्सेसफुली। सबमिटेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें कस्टमर के लिए प्रिंट निकालनी है। अगर प्रिंट में कोई प्रॉब्लम है तो रीप्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कस्टमर के दोनों अलग अलग टाइप के आर्टिकल्स एक साथ बुक कर सकते हैं और दोनों का पेमेंट भी एक साथ ले सकते हैं। यहाँ वॉलेट बैलेंस में भी इफ़ेक्ट आ जाएगा। और अगर आपको चेक करना है आर्टिकल बुक हुए या नहीं हुए तो रिपोर्ट्स में जाके मेल्स बुकिंग रिपोर्ट में ऑल सिलेक्ट करके आज की डेट एंटर करके फैच पे क्लिक करेंगे तो आपने जो 2 आर्टिकल्स बुक किए थे उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको शो करेगी। उसमें सब डिटेल्स शो करेगी, सेंडर नेम, रिसीवर नेम, टोटल अमाउंट, आर्टिकल टाइप, ये सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर हमें कोई कस्टमर के लिए मनी ऑर्डर बुक करना है तो हम यहाँ पे एमओ बुकिंग में जाके कर सकते हैं। काउंटर ऑपरेशन के अंदर हमें इतने कार्ड शो होंगे। इंडिया पोस्ट पार्सल बुक करने के लिए सेम वही डिटेल्स आपको फिलअप करनी पड़ेगी।
यहाँ पे एक COD रिटेल एमओ का ऑप्शन है। जब आप COD रिटेल आर्टिकल डिलीवर करेंगे तो यहाँ से आप उसके लिए मनी ऑर्डर बुक कर सकते हैं। ई बिलर का पेमेंट इस कार्ड के अंदर से आप कर सकते हो। मिसेलियंस के अंदर आप जो भी काम किया है उसका पेमेंट यहाँ से ऐड कर सकते हो। अलग अलग ऑप्शंस है, जो भी आप ऐड करना चाहते हो वो सिलेक्ट करके, सपोज मैं आधार बायोमेट्रिक के लिए 50 रुपये ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे प्रॉपर रिमार्क डाल के सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अमाउंट ऑटोमेटिक वॉलेट बैलेंस के अंदर शो करेगा। यहाँ पे काउंटर ऑपरेशन के अंदर आगे ट्रैक एंड ट्रेस, पिन कोड सर्च, बल्क अपलोड का ऑप्शन है। उसके बाद हम काउंटर ऑपरेशन के अंदर बल्क अपलोड देख लेते हैं। बल्क अपलोड के अंदर अगर कोई कस्टमर के बहुत सारे आर्टिकल्स है तो एक्सेल फाइल क्रिएट करके आप सारी डिटेल्स एक्सेल फाइल में डाल के कस्टमर के लिए बल्क बुकिंग कर सकते हैं। क्लोज अकाउंट में हम सभी डेटा को फेच करके काउंटर ऑपरेशन का क्लोज अकाउंट कर सकते हैं। उसके बाद काउंटर ऑपरेशन का कोई काम नहीं कर सकते। रिपोर्ट्स के अंदर अलग अलग टाइप्स के रिपोर्ट्स है। काउंटर ऑपरेशन के बाद हम डिलीवरी मॉड्यूल देख लेते हैं। डिलीवरी मॉड्यूल के अंदर डैशबोर्ड के अंदर सभी टाइप के आर्टिकल्स जो रिसीव हुए, इन्वॉइस हुए, रिटर्न या तो फिर डिपॉजिट के अंदर होगा वो शो करेगा। यहाँ से इन्वॉइस के अंदर हम आर्टिकल को एम्प्लॉय सिलेक्ट करके स्कैन आर्टिकल करके इन्वॉइस पे क्लिक करके इन्वॉइस कर सकते हैं। अगर मनी ऑर्डर को इन्वॉइस करना है तो जो दूसरी टैब है EMO, वहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आप मनी ऑर्डर को इन्वॉइस कर सकते हैं। कैश प्रोसेस पे क्लिक करके उस मनी ऑर्डर के लिए आप कैश दे सकते हैं। अगर आर्टिकल को हम ABPM की ID में इन्वॉइस करेंगे तो यहाँ से हमें डोर स्टॉप सर्विसेज में ABPM की ID से लॉगिन करके यहाँ से एक्नॉलेज करके यहाँ से सभी आर्टिकल्स को डिलीवर दिखाना पड़ेगा। सो डोर स्टॉप सर्विसेज के अंदर आप आर्टिकल की डिलीवरी कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग टाइप के कार्ड्स है। बल्क डिलीवरी का ऑप्शन है, EMO डिलीवरी ऑप्शन है, LB क्लियरेंस का ऑप्शन है। तो सभी कार्ड्स में आप काम कर सकते हैं। पिकअप मैनेजमेंट, ड्रॉप ऑफ मैनेजमेंट, ये सारे कार्ड्स के अंदर काम कर सकते हैं। सो इस वीडियो को फ्रेंड्स यहीं पे ख़त्म करते हैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे सब ऑफिस से कैश और स्टैम्प रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं और सब ऑफिस कैश और स्टैम्प हमें भेजेगा तो उसे एक्नॉलेज कैसे करेंगे और ECB मेमो कैसे जनरेट करेंगे, वो सारी डिटेल्स हम अगले वीडियो में पार्ट 2 में देखेंगे। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।